नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टियों पर। उसमें भी जो खास चर्चा होगी वो होगी शनि की दृष्टि पर। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं आचार्य अंशुल त्रिपाठी जी, जो वैदिक ज्योतिष के बहुत ही अच्छे जानकार हैं और काफी लंबे समय से वैदिक ज्योतिष को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा रहे हैं, आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं अंशुल त्रिपाठी जी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राधे। तो अंशुल सर, जैसा कि मैंने बताया, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ग्रहों की दृष्टियों के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चाएं हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं, अलग अलग इनके बारे में चर्चाएं होती हैं। तो एक बार तो मैं ये चाहूंगा कि दृष्टियों का मतलब क्या है, इनका महत्व क्या है, और आज जो मेरी जिज्ञासा है और मेरे दर्शकों की जो जिज्ञासा है वो है शनि की दृष्टि पर। तो आप एक बार इसके बारे में विस्तार से बताइए। साक्षात शनि का नाम लिया आपने। आम आदमी शनि के नाम से ही भयभीत होते हैं, जबकि शनि देव कर्म और न्याय के देवता है और उनकी दृष्टि से भी और ज्यादा भयभीत। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि की सारी दृष्टियां अशुभ नहीं है और खराब नहीं है। शनि की दृष्टि की बात की जाए तो तीन दृष्टियां हैं: तीसरी, सतवीं और 10वीं। जहां बैठते हैं शनि, वहां से तीसरे घर को, सतवें घर को और 10वें घर को देखते हैं। इन तीनों दृष्टियों में शनि के पास अलग अलग गुण पाए जाते हैं। कुछ गुण सृजनात्मक है, कुछ पीड़ादायी है। वैसे आज हम डॉक्टर साहब केवल तीसरी ही दृष्टि पे चर्चा करेंगे, फिर किसी और वीडियो में 7वीं और 10वीं की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दृष्टियां बड़ी खास है और हमारे गुरु जी के द्वारा, श्री पंडित वाचस्पति त्रिपाठी जो हमारे नाना जी थे, गुरु जी थे, उनके द्वारा हमने पाई थी। और आपको सच बताऊं, ये जिस कुंडली में आप लगाते हैं और उस कुंडली में लगे और बड़ी अद्भुत तरीके से लगती है और सहज तरीके से लगती है। तो दर्शकों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधे विषय पे आएंगे और केवल विषय पे आपको बताएंगे ही नहीं, कुंडलियों के माध्यम से हम चाहेंगे कि इसको दर्शकों के सामने प्रैक्टिकली भी दिखाएं आप। तो जी कुछ कुंडलियां जरूर आप तलाश के रखिएगा, जिसमें हम सीधे दर्शक को प्रैक्टिकली समझा सके। जी। तो हम आ, शनि, हाँ बताए डॉक्टर। मैं ये जानना चाहूंगा कि तीसरी दृष्टि का महत्व है क्या। हाँ, उसी पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि शनि तीसरी दृष्टि से जब देखते हैं, उस घर का जातक को ध्यान रखना पड़ता है और वो ध्यान रखता भी है, और जब वो रखता है तो उसमें उसको सफलता भी मिलती है। ओके। और अगर आप उसमें ध्यान नहीं रखते हैं तो प्रकृति आपको मजबूरन वहां पे ध्यान दिलाएगी। एग्जाम्पल, अगर आपके चौथे घर पे आ रही है तो, और आप अगर फैमिली का घर का ध्यान नहीं रखते तो आपको शनि मजबूरन वहां का ध्यान रखवाएंगे। और अगर आपने वहां पर ध्यान रखा तो नो डाउट आप सफल होंगे। इससे फोर्थ हाउस से संबंधित घर, गाड़ी, ये सब आप चीजों को पा सकेंगे। फोर्थ हाउस पब्लिक का भी हाउस माना जाता है। जनता का चौथा और पांचवा घर जनता का भी माना जाता है, घर का भी माना जाता है, माता का भी माना जाता है। उनका ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। पंचम में अगर देखा, कला, ज्ञान, लोगों के प्रति आपकी जो एक इच्छा होती है, इच्छा के लिए जो कार्य किया जाता है, वही पंचम से देखा जाता है। तो जिन घरों पे तीसरी दृष्टि जाएगी, उस घर से संबंधित आप या तो ध्यान दीजिए, और ध्यान देंगे तो आप सफल होंगे, और नहीं ध्यान देंगे तो प्रकृति आपको उस घर से ध्यान
दिलाएगी ही। जी। आ, तो यानी इतना। कि जी जहां शनिदेव विराजमान है, कुंडली हाँ, के जिस भाव में शनिदेव विराजमान है, जी वहां से जो तीसरा घर है या तीसरा भाव है, तो वहां का जातक को विशेष ध्यान रखना होगा। हाँ। और ध्यान रखे। अगर वो ध्यान नहीं भी रखता है तो प्रकृति बार बार उसको वहां का ध्यान दिलाएगी। और अगर वो वहां ध्यान रखता है तो उसके जीवन में उस भाव से रिलेटेड उन्नति या उस भाव से रिलेटेड फायदे होंगे, या जहां बिल्कुल। शनिदेव विराजमान है उस भाव से रिलेटेड उसे फायदे होंगे। नहीं नहीं, जहां पे दृष्टि जाएगी उस, जी, बिल्कुल इस ठीक। घर पे दृष्टि तीसरी, कौन सी दृष्टि? तीसरी। जब तीसरी उस पे जाएगी, वो तीसरे घर घर से संबंधित, वो जो तीसरा हाउस होगा शनि से, उस घर से संबंधित जातक का विकास होगा। और अगर ध्यान नहीं देगा, उससे संबंधित उसको पीड़ा, चिंता या ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके। तो इसी जो आपने अभी ये बात बताई है, जो आपने एग्जाम्पल हमें दिया है, इसी को आप कुंडली के माध्यम से एग्जाम्पल देकर के समझाएं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने सूत्र आपको बताए हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि कैसे काम करती है, आप आराम से, आपके सॉफ्टवेयर में शायद होगी कुछ कुंडलियां, आप खोज के निकालिए, और शनि कहाँ बैठा है और तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है और किसकी कुंडली है, ये तीन चीजें हमको आप दर्शकों के लिए सामने ले आइए। ठीक। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सेलिब्रिटी लीजिएगा जिससे आम जनमानस खुद उसको परख और जान सके। जो ज्योतिष के रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको ये चीज समझ। जी, बिल्कुल। अ, मैं सबसे पहले जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और जिनका भारत में एक विशेष दर्जा भी रहा है और अपने आप में एक शख्सियत रहे हैं, तो मैं पहले उन्हीं की कुंडली लगाना चाहूंगा। अच्छा, ये लिखा तो ऐश्वर्या राय है, और ये चक्र तो कैसे क्या है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। जी, वो सॉफ्टवेयर अभी वर्क कर रहा है। जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म पत्रिका है। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले आप थोड़ा कर्सर की सहायता से लोगों को समझाएं। शनि बैठे हुए हैं 12 हाउस में। कहाँ पे बैठे हैं? 12 हाउस। तो इनकी जो तीन दृष्टियां बन रही हैं, वो पहली बनेगी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस मतलब जहाँ पे 9 नंबर है वहां पे पड़ेगी। यहाँ तीसरी दृष्टि होगी। जी। और 7वीं दृष्टि जाएगी 6th हाउस में। हाँ। और 10वीं दृष्टि जाएगी, आप देख लीजिए, 9th हाउस में। अब ये तीन दृष्टियां हैं। इसमें हमने आपको सिद्धांत बताया है केवल तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी, वहां पर जातक को ध्यान देना पड़ेगा या ध्यान देना चाहिए। जी। अब देखिए, जो अटल जी की दूसरी दूसरा हाउस है, दूसरे घर से हम क्या देखते हैं? परिवार देखते हैं, फैमिली मेंबर्स, वाणी देखते हैं। अटल जी ने वाणी पे इतना ध्यान दिया कि पूरी दुनिया में वो श्रेष्ठ वक्ता घोषित हुए, लेकिन उन्होंने फैमिली का कभी ध्यान नहीं दिया, और अंत में वो अकेले ही गए। जी। काफी कम लोग उनके परिवार में शादी उन्होंने की नहीं, फैमिली मेंबर्स उन्होंने बढ़ाए नहीं। और कहीं न कहीं से तो फिलहाल अटल जी का एक बहुत बड़ा परिवार था, और जिस परिवार को उन्होंने ध्यान दिया, राजनीतिक परिवार, वो खूब बड़ा हुआ भी। आज शायद मोदी जी
दूसरी बार प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। ये पौध किसी और ने नहीं लगाई थी, अटल जी और आडवाणी जी की देन है, जो पार्टी ने इतना बड़ा स्वरूप प्राप्त किया। जी और और उनकी वाणी की बात की जाए, जिसपे अटल जी ने खूब काम किया, वो बहुत फली। अब एक बात और मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा अक्षर। जी कुछ सॉफ्टवेयर है कहीं कहीं पे तुला लग्न भी दिखाती है। अगर एक बार हम तुला लग्न मान ले, तो शनि की तीसरी दृष्टि चली जाएगी थर्ड हाउस में। जी थर्ड हाउस से हम पब्लिक कन्वर्सेशन देखते हैं। तो आपने एक चीज देखा होगा, अटल जी पब्लिक से जो संवाद करते थे या कभी किसी पत्रकार को इंटरव्यू देते थे, वो इंटरव्यू लोग यूट्यूब पे, टीवी पे जाकर बार बार सुनते और देखते हैं, और लोगों को बड़ा आनंद आता है। जी बिल्कुल सही है। तो दोनों दृष्टियों से अगर देखा जाए, चाहे वो 12 हाउस हो, तो सेकंड हाउस पे वो प्रिडिक्शन दिखा रहा है, और अगर वो थर्ड हाउस पे जाएगा, तो डेफिनेटली वही प्रिडिक्शन आएगा। जी बिल्कुल। अटल जी, और देखिए, अगर वृश्चिक वृश्चिक लग्न सही होगी, यहाँ पे केतु बैठा है। केतु अद्भुत। केतु के बारे में कहा जाए तो कटर मशीन कहा जाता है, कभी भी इनसे कोई डिबेट या बात में आगे नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, जो सिद्धांत है वो पूर्णता लग रहा है। बिल्कुल या सही है। तो कुंडलियों को और साक्ष्य बनाए तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। जी बिल्कुल। मैं ऐश्वर्या जी की अभी जन्म पत्रिका लगा रहा हूँ। हाँ, लगा दीजिए। शनि केवल मुझे बताइए, और नाम बताएंगे तो चीजें और लोगों को बताने में सहजता हो। जी हाँ, अभी पत्री बदली नहीं है शायद। हाँ, ये ऐश्वर्या राय जी, जो ये ऐश्वर्या राय जी की श्रेष्ठ, पत्रिका है। हाँ, श्रेष्ठतम सुंदर महिला है, और एक बहुत बड़े परिवार की फैमिली मेंबर्स है, जो शायद इंडिया के टॉप 110 फैमिली में आएगी, अमिताभ बच्चन साहब के घर की बहू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी तीसरी दृष्टि जा रही है 8 हाउस। जी 8 हाउस आपको भी पता है ससुराल होता है। एक, अगर एक नारी की दृष्टि से देखा जाए तो ससुराल होता है। जी आपने देखा होगा, ऐश्वर्या जी ने मैरिज के बाद फिल्मों में काम करना कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? उन्होंने अपनी बिटिया, अपने पति को पूरा समय दिया, और एक अच्छा परिवार वो आगे सरवाइव करते हुए बढ़ रही है। जबकि आपको भी पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कपल हैं कि जो विवाह करते तो हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनका विवाह सफल नहीं होता। नहीं होता है। और ये भी सही है, अगर ऐश्वर्या जी अपने परिवार ससुराल को नहीं संभालेंगी, तो ये दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता। कारण एक है, मांगलिक भी है। जी और किसी तो चर्चा होगी शनि की, बृहस्पति की दृष्टि की, पे मैं जरूर इसमें बताऊंगा कि और क्या कारण है कि जो उनके परिवार का, मतलब ये ताना बाना बचा है। लेकिन यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि उनके ससुराल पे जा रही है, जहां पे उन्होंने ध्यान दिया, जिसके कारण से उनके ससुराल पक्ष का जीवन अभी तक ठीक ठीक चलता जा रहा है। अगर उन्होंने ध्यान न दिया होता या नहीं देंगी, तो उनको ससुराल की पीड़ा खूब बनी रहेगी। ये भी जान लीजिए डॉक्टर साहब, अगर उन्होंने नहीं समय दिया तो ससुराल की पीड़ा बनेगी। बड़ी फैमिली है, हम लोगों को ज्यादा तो जानकारी है नहीं, लेकिन जो पंचांग का और पत्री बता रही वो यही बता रही है। जी बिल्कुल। कुछ और एग्जाम्पल देते डॉक्टर साहब, लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए। जी अंशुल जी, एक एक पत्रिका मैं चाहूंगा कि एक और ले ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो पत्रिका है, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी की है, जो अभी आएगी। जी
शत्रुघ्न सिन्हा साहब के थर्ड हाउस में शनि मंगल के साथ विराजमान, और तीसरी दृष्टि जा रही है फिफ्थ हाउस में। जी बिल्कुल। शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बारे में आप कभी जाएंगे तो शुरू में ये कलाकार बने या ना बने, इसमें बड़ी चर्चा थी इनके परिवार में। हम्म। लेकिन अब इन्होंने अपने एजुकेशन से एक अलग दिशा, क्योंकि देखिए शत्रुघ्न साहब सिन्हा परिवार से आते हैं। सिन्हा परिवार जो है वो पढ़ाई या इन चीजों को ज्यादा महत्व देता है, लेकिन इन्होंने अपने कार्य और कला को और एजुकेशन का ध्यान दिया कि मेरे अंदर एक कलाकार छिपा है। और आपको बता दें कि अमित साहब से पहले अमित शत्रुघ्न सिन्हा साहब फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी, जी और बिल्कुल। और आज भी उनका जो नाम है वो किसी के कारण से नहीं है। उन्होंने अपने दम पे अपनी कला और आवाज के बल पे इतना नाम बनाया। जी उनकी कुछ फिल्में आप कभी देखिए तो लगेगा कि बड़े कलाकार थे, जैसे काली चरण है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो अमिताभ बच्चन साहब के दो साथ दोस्ताना उन्होंने बनाई थी। और खुद एक दिन अमिताभ बच्चन साहब ने इंटरव्यू में एक बात कही। कपिल शर्मा के इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब आए थे और शत्रुघ्न सिन्हा साहब आए थे। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, और अभी याद आई तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तरफ अमिताभ बच्चन साहब ने कहा शत्रुघ्न सिन्हा साहब कभी टाइम से नहीं आते, जी लेकिन एक चीज शत्रुघ्न सिन्हा साहब की सबसे अद्भुत थी, जिसकी लालसा अमिताभ बच्चन साहब ने की थी मेरे भी अंदर। वो ये थी, वो कभी भी जो डायलॉग्स उनको बोलना रहता था, स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, तो एक बार वो पढ़ लेते थे और फिर उसको तुरंत कन्वर्ट कर देते थे। अमिताभ बच्चन ने कहा कि कभी शत्रुघ्न सिन्हा के नाते रीटेक नहीं होता था, जी जी और ये जी उनके ज्ञान के ही कारण था कि उनको तुरंत चीजें याद हो जाती। बड़े शार्प माइंड के आदमी थे। देखिए, एक्टिंग करना और संवाद को डायरेक्टर के अकॉर्डिंग तुरंत बोल पाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये लोग इतना लंबा लंबा संवाद बोलते हैं, वो सब अपने मन से नहीं बोलते, सब लिखा पढ़ी एक एक शब्द होता है। आप बीच में भूलते जाएंगे, बार बार रिटेक होता है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ये कभी दिक्कत नहीं आई, और ये स्टेटमेंट खुद अमिताभ बच्चन साहब ने कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है उनके यहाँ आकर खुद ये स्टेटमेंट किया। जी 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 आपने बहुत अच्छी कुंडली लगाई, शत्रुघ्न सिन्हा साहब की कुंडली बहुत बढ़िया लगाई। जी। बस तो ये सब। शत्रुघ्न सिन्हा साहब मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं। अरे वाह। बचपन से मैं इनको देख करके हम बड़े हुए हैं, और उनके डायलॉग, जो डायलॉग डिलीवरी थी वो वाकई ही लाजवाब थी। और एक बिल्कुल। उसके अंदर जो एक जज्बा था डायलॉग बोलते हुए, तो वो बहुत अच्छा लगता था। उस पैदा और करते वैसे हैं। भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो इसीलिए मैंने ये लगाई। बिल्कुल सर। अ, तो अभी जो पत्रिकाएं थी, आज इतनी पत्रिकाओं पर हमने चर्चा की। हमको लगता है दर्शक को समझ में भी आया होगा। बिल्कुल। और फिर किसी दिन डॉक्टर साहब किसी और दृष्टि पे बात करेंगे। और डॉक्टर साहब हमारे गुरु की कृपा है, ये दृष्टियां खूब लगी। जो ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं वो अपने घर की और अपनी पत्नी पे लगाए। और हाँ, अगर वहां पे उनको कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और आप तो क्लासेस चलाते रहते हैं बीच बीच में, आपके क्लासेज में इन विषयों पे बात भी होती रहती है। बिल्कुल, मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि जो सूत्र आज एक बताया गया है, उसको भली भांति अलग अलग पत्रिकाओं पर लगाइए। जैसा कि हमने अभी प्रत्यक्ष देखा है कि यह सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जैसा अंशुल सर ने कहा कि अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई शक रह जाता है, कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की ओर से अंशुल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से शनिदेव की तीसरी दृष्टि का जो व्याख्यान दिया है, ये हमें जीवन में बहुत काम आएगा। जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े
व्यक्ति हैं, जातक हैं, स्टूडेंट हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब इसको जरूर उपयोग में लेंगी। और ऐसी ही जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। गरुड़ा कॉलेज की तरफ से समय समय पर आपके पास ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। अगर इसी प्रकार की वीडियोज जिस विषय पर आप चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7319474077। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ज्योतिष के किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु लगातार एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के सभी विषयों पर कोर्स लेकर आता रहता है, आ रहा है और आपकी सेवा में आता रहेगा। तो आप समय समय पर हमसे बात कर सकते हैं। क्या कोर्स चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक और मैं बात कह दूं अंशुल सर की ओर से, हमारे कॉलेज का मोटो है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ब्यूटीफुल सॉइल। हम इस पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं एक बार फिर अंशुल सर का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।